हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 4:30 बजा है। आज मैं 4 बजे ही सो के उठ गई थी क्योंकि हमें निकलना है जयपुर के लिए और अभी 4:30 बज चुका है और हम लोग दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं और ये दोनों देखिए अभी यहाँ पे सो रहे हैं। तो हम अब इन दोनों को उठाएंगे। अभी देखिए ये दोनों कैसे सो रहे हैं यहाँ पे। तो अब इन दोनों को उठाएंगे तो इन दोनों को भी मतलब नहलाऊंगी नहीं क्योंकि अभी ठंडा गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों को मुंह धुला के फ्रेश करके और ले चलेंगे, फिर रास्ते में कहीं रुक के फिर नहलाएंगे। अभी बाहर इतना अंधेरा हो रहा है, सब लाइटें जल रही हैं। 5:15 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी हेल्थी एंड हैप्पी होंगे। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। बहुत दूर जाना है इसलिए सुबह बहुत जल्दी निकले हैं हम लोग और अब निकले हैं तो जाकर के शाम तक ही पहुंच पाएंगे। सुबह के 5:30 बजे हैं। 4 बजे सो के उठ गए हैं तो अब फटाफट से रेडी हुए हैं। इन दोनों का बिस्तर पूरा पीछे लगा दिया है, पीछे बिस्तर लगा के अपना खिलौने वगैरह ले लिए हैं तो वहीं अपना लगे रहेंगे। और हम अभी निकल रहे हैं और ये हमारे हनुमान जी चल रहे हैं हमारे साथ। तो अब हम लोग रास्ते में हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, हम दिखाते रहेंगे आपको। ये ब्लॉग बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम आपको नई नई जगह दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर। बाकी तो खैर आप लोग देखेंगे तो खुद ही बताएंगे कि कैसी जगह है। तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आता है हमारा ये वाला ब्लॉग। तो थैंक यू व्यूअर्स, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। ओके बाय। तो अभी निकले हैं, देखते हैं। अभी हमें जाना है बहुत लंबा तो रास्ते में बहुत एंजॉय होगा। और जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ मस्ती पार्टी सब कुछ होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह सुबह उठ जाओ तो वैसे भी हालत खराब होने लग जाती है। अभी हम पहुंचे हैं बदायूं और टाइम क्या हो रहा है? 1 घंटा लगा होगा आने में। 6:30 1 घंटा लगा है। अभी बरेली से बदायूं पहुंचे हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप रुकेंगे हम कहीं चाय वगैरह पीने के लिए। अभी हम पहुंचे हैं कछला घाट पे और अब सूर्य देव निकल रहे हैं इधर से, पेड़ों के पीछे से झांक रहे हैं। अभी ये है कछला घाट, सूर्य भगवान निकल रहे हैं अपने दर्शन। ओम सूर्याय नमः। और अब सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और हम अभी पहुंच रहे हैं, बदायूं से आगे निकल चुके हैं। कछला घाट पे भी मतलब अभी सूर्य देव निकले हैं, आप लोगों को दिखाया। तो अभी बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? अभी देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आगे आके मेरी गोदी में बैठ गए हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं कासगंज और यहाँ रुके हैं हम लोग चाय पीने के लिए। अभी चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, यहाँ अच्छी चाय मिलती है। तब भी रोड से निकलते हैं तो चाय यहीं पे पीते हैं। तो अभी चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। और इसकी हो चुकी है हालत खराब, इसने कर ली है उल्टी और इसकी वजह से कहीं जाने का मन नहीं होता है दूर दूर। ये देखो बंदरिया ने उल्टी कर ली है। बंदर तो बेवजह वो पीछे दिखता, बंदर पीछे दिखाता। पीछे बहुत सारे बंदर थे और उसी में से एक ये बंदरिया है, एक ये बंदरिया आ गई है उसी में से और ये उल्टी कर रही है। ये कौन का हम लोग
लोग अभी मथुरा पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स और हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि पहले भी कई बार घूम चुके हैं। यमुना नदी है इधर ये, तो हम लोग कई बार आके मतलब यहाँ घूम चुके हैं, तो अभी रुकेंगे नहीं, वरना जितना रुकते चलेंगे उतना हमारा टाइम मतलब निकलता जाएगा, क्योंकि हमें आगे लंबा जाना है। तो हम अभी यहाँ रुक नहीं गए हैं। ये यमुना नदी है। ये मथुरा में मैंने निधि वन देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि वन में आप लोग एक बार जाइएगा, वहाँ कृष्ण भगवान रात में 12 बजे आते हैं रासलीला रचाने। और अब हम लोग निकल रहे हैं मथुरा से आगे। घोड़ा तो मुड़ने नहीं दे रहा। ये लिखा है श्री कृष्णा नगरी मथुरा, आपका हार्दिक स्वागत। अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। अभी 9:30 पौने 10 बज रहा है, तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तब जाएंगे तो भरतपुर पड़ेगा, मतलब भरतपुर उससे पहले पड़ेगा बालाजी। ये लेटे हुए हैं आराम से, इनने उल्टी कर करके मुझे परेशान कर रखा है। देखो ये आराम से लेटे हुए हैं यहाँ आके। और अभी यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए। रहता है। और ये हमारे आदि महाराज हैं, इनको सरसों के खेत में घूमने मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इनको सरसों के खेत में घुमा दिया जाए। आगे शुक्र है इन्होंने कुछ करा नहीं। चलते हैं फिर फ्रेंड्स वापस। अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। थोड़ी देर इन लोगों को घुमा के यहाँ से और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अभी चलते हैं, इसमें थोड़ी देर घूम आते हैं। पहले अंदर जाने के लिए काफ़ी रिक्शे वगैरह लगे हुए हैं, जैसे जिसको सुविधा हो वो ले सकता है। बरेली से तो हमने भी ले लिया है रिक्शा, हम भी बैठते हैं और रिक्शे की सवारी करते हैं। बाय बाय। इनको आगे चलने दो। तो हम सोच रहे थे कि तांगा मिल जाएगा तो इकट्ठे चारों लोग बैठ जाएंगे, पर यहाँ मिला है रिक्शा, तो 2 लोग एक पे बैठेंगे, 2 लोग एक पे बैठेंगे, तो 2 रिक्शे लिए हैं। हम यूपी से, बरेली से। और इस पार्क में देखो 2 चीज जरूर होना चाहिए। की तरह में रुद्रांश नहीं है इसमें, गर्मियों के टाइम पर व्हाइट का गोल गोल है ना, उसके ऊपर आए हुए हैं। वो रुद्राक्ष की तरह लग रहे हैं पर है नहीं। तो वाले से क्लियर कर रहा है। इससे आ जाएगा, जूम कर लो। एक मिनट दिखाई चली गई, इधर फंस गई, नहीं आ पाएगा। अभी हम लोग आए हैं केवला देव बर्ड सेंचुरी, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। और इसका मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, इसका पूरा सेपरेट वीडियो बना के मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप डाल रही हूँ बस, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में इसका वीडियो मैं बहुत अच्छा बना के शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स अब हम बर्ड सेंचुरी से आ चुके हैं और अब मम्मा की हालत खराब होने लग गई है। अभी तो अब ठीक हो गया, फ्रेश हो गया है। अब मम्मा की हालत खराब होने लग गई है। सुबह से 2 डिस्प्रिन अब एक कॉम्बी फिल्म भी खा चुकी है। कुछ बोलना चाहोगी? तो अभी 3 बजने वाले हैं और हम लोग निकले हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी से। तो अभी यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, अभी लंच के लिए, खाना खाने के लिए रुके हैं। अब यहाँ से खाना खा के सीधा निकलेंगे। ये पहुँचे हैं हम मेहदीपुर बालाजी धाम, लेकिन हम लोग इधर नहीं जाएंगे, यहाँ से इधर को मुड़ जाना है, लेकिन हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम सीधा निकल जाएंगे अपने रास्ते पे। यहाँ मेहदीपुर बालाजी लोग बहुत लोग आते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा नाम। और हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं। तो यहाँ सारी ये पत्थर के बने हुए मंदिर और सब सामान नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे।
लोग सुबह के टाइम में निकले थे सूर्य देव के निकलने से पहले, और अभी सूर्यास्त होने वाला है। सामने सूर्य देव दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में अंदर जो है ना सबसे आखिर वाला उस पर रख दीजिए। ओ तेरी अखियाँ सुनदानी बनो तेरा झुमका। रात में बैठ के आज बंदा बनी के गाना गाना, फिर सुबह को कल होगी वही तिलक सगाई सब। एक बार पहले देख लेते नक्शा सही जा रहा है। 5 बजे के निकले अभी शाम के मतलब ये 7 बज गए हैं, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्योंकि रास्ते में सुबह निकले थे तो सुबह से ना मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी, और सिर में दर्द और उल्टियाँ आने लग गई थी बहुत, और आरव को भी हो गया था, मतलब आरव को भी उल्टियाँ आने लग गई थी। तो इस चक्कर में सुबह बहुत मतलब हम लोग स्लो हो गए, बार बार रुकना पड़ रहा था, और फिर बीच बीच में चाय वाय के लिए भी रुकते रहे। तो इसलिए हम लोग काफ़ी लेट हो गए, नहीं तो वही 11-12 घंटे में वहाँ से कितने किलोमीटर है। तो बरेली से हम लोग आए हैं, वहाँ 470 किलोमीटर है। तो हम लोग मतलब वही 10 घंटे में तो पहुँच जाते हैं। तो लेकिन यही है कि इस बार वही है नहीं रुकना पड़ा बार बार, तो इसलिए बहुत लेट हो गए। दोपहर तक तो ऐसे ही चला, दोपहर के बाद से थोड़ा सा सही हुआ है, तो गाड़ी स्पीड में आई है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप लोगों को बाहर का सीन दिखा दिया मैंने, तो वही हम लोग पहुँचने वाले हैं। और कल है यहाँ पे, कल तिलक है और सगाई है। और हम अब पहुंचने वाले हैं बिल्कुल कबीर चाप कॉर्नर चाचा जी के यहाँ। देखो चाप कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर पे चाप कॉर्नर भी है। तो अब बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे। सही बना है कबीर चाप कॉर्नर। यहाँ तो पहले खाया भी है। आए हुए हैं इस तरफ। देखोगे नहीं दादू को चप्पल पहनाऊं या नहीं पहनाऊं? मेहंदी हो रही है। तो मेहंदी पहनी यस है। मतलब ये नहीं देख रहे कि वहाँ 10 किलोमीटर इसमें 10 घंटे सफर करके 12 घंटे आ रहे हैं। कहाँ है? मेहंदी हो रही है। हमारी ये तुम्हारा डिपार्टमेंट ही है। हमारी बहू आ जाओ। ये भाभी आ जाओ। सब मेहंदी का रस्म चल रहा है। बांजी और ये भतीजी, वो आयुषी से मिला। बैठिए ये भतीजी, बैठिए ये बैठिए पोती, नमस्ते। ये भतीजी। हाँ आ जाओ बैठो। बहुत बढ़िया चाचा। सुबह से तो सोया नहीं, अब जाके सो गया। चाचू कहाँ? ये है मेरी चाची सास। तो अभी हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे चल रही है मेहंदी की रस्म। तो मैं तो बहुत थकी से ऐसे पहुंची थी लोअर टॉप पहने। तो अभी चाची जी ने कहा कि फ्रेश हो लो, बस ऐसे हल्का सा ही तैयार हो रही हूँ। तो अभी क्योंकि बहुत थके आए हैं, सुबह के निकले, बस मुझे तो लग रहा था कि आके बस सो जाएंगे, लेकिन अभी मेहंदी की रस्म चल रही है। तो अभी रेडी हो गई हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ वहीं पे। मेहंदी की रस्म नीचे चल रही है, हम लोग अभी ऊपर हैं कमरे में, तो अभी नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे मेहंदी की रस्म चल रही है। तो अभी चलते हैं नीचे, मेहंदी लगाते हैं। इनको आप लोग देख सकते हैं। मैं कह रही थी रास्ते में कि मैं घर जाके बस आराम करूंगी, सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ। और ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ आते ही फ्रेश हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। और ये है हमारे चाचा ससुर जी। इससे बात कर यूट्यूब पे बना रही है। और ये बाकी सब रिलेटिव्स हैं, सब लोग आए हुए हैं।
ये तुम्हारी मुसिया सास के बेटा है। अच्छा। सबसे बड़ी मुसिया सास है। चाची है तो चाची की बहन मुसिया सास होती है। उनके सबसे बड़े बेटे हैं, ये उससे छोटे हैं। अच्छा। ये उनके बेटे हैं। हमारे पोते तो हमारे बेटे का बेटा हुआ तो भतीजा। तो अभी सब जेंट्स लोग यहाँ ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं और नीचे चल रही है मेहंदी की रस्म। तो अभी मैं भी वहीं जा रही हूँ। मेहंदी लगवा रही हूँ, देखिए उसकी मैं भी। यहाँ हो रही है मेहंदी की रस्म। किसका है? दीदी उदी का किसी का मोबाइल? मेरा नाम मिथिला। हाय गाइस। उसके बाद नहीं पता। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब मेहंदी लगा रखे हैं। मेहंदी का ही फंक्शन चल रहा है अभी। रफ गेस। अरे तुम्हारी बहन है छोटी छोटी जो है ना, पलक है, ये देखो। हाय ऑडियंस। हाय। अच्छा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग। ये मेरी छोटी बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है। अच्छा। ये और भी बड़ी बेटी है। अच्छा। ये शादी पीती करते हैं। मतलब पहचाने नहीं ये भी यार और ज्यादा कोई आ जाएगा, कोई आ गया। लो ये चाय भी चाची ने बोल बोल करके ये चाय देगा और चाय देगा, मतलब चाय देगा। आपकी भाभी है। हाँ, ये मेरी भाभी है। वो जो और वो भैया इतनी सबसे बड़े। हाँ, उनके बाद ये है, ये भैया। नाम तो लिखवाया नहीं है हमारे नंदोई जी का। नाम क्या है ऐसे? पता भी नहीं है नाम। वो है वो मैंने यहाँ कितनी चेहरा देखो ना। वीडियो भी बना रहे हो। ये तो मैंने डालता ही है। और एक बार बताना जरा नाम। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड की कजिन सिस्टर हैं आयुषी, और हम लोग इन्हीं की शादी में यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ आए तो मेहंदी की रस्म चल रही है और मुझे भी मेहंदी लगी है। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद से हम लोगों ने खाना वाना खाया और जाके सो गए थे। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय।